नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पहले छंद के विषय में पढ़ चुके हैं, छंद के सामान्य नियम, छंद की सामान्य जानकारियाँ हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। इसी क्रम में आज ये छंद का दूसरा भाग वीडियो, आज हम जो मात्रिक छंद हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया कि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। दो प्रकार के छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जो मात्राओं की गणना पर आधारित होते हैं मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जिसमें वर्णों के हिसाब से, वर्णों की गिनती के हिसाब से जो छंद लिखा जाता है, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, वो वर्णिक छंद कहलाता है। तो आज हम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं इसके संबंध में चर्चा करेंगे। पहले अपने कोर्स में है 12वीं हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये टॉपिक है। हिंदी साहित्य की व्याकरण में 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं छंद के लिए। तो गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, आज हम इन दोनों छंदों की बात करेंगे। इसके अलावा भी छपैये और कुंडलिया, ये 4 छंद 12वीं कक्षा में छंद के तौर पर हैं। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम 2 छंदों का अध्ययन करेंगे, गीतिका और हरि गीतिका। और इसके बाद जैसे अगर वर्णिक छंद की बात की जाए तो ध्रुत विलंबित छंद, वंशस्थ छंद, सवैया छंद और कवित्त नामक छंद, ये 4 छंद अपने कोर्स में निर्धारित हैं। तो 8 छंदों का हमें अध्ययन करना है। 4 मात्रिक छंद है, गीतिका, हरि गीतिका, छपैये, कुंडलिया। और वर्णिक छंदों की बात करें तो ध्रुत विलंबित, वंशस्थ, सवैया और कवित्त छंद। तो आज हम सबसे पहले मात्रिक छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद जैसे गीतिका और हर गीतिका का अध्ययन इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले गीतिका छंद की बात करें। गीतिका छंद, इसकी परिभाषा की बात करें, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक मात्रिक छंद है। परिभाषा: गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। अब इसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाएगी। तो मात्राएं कितनी होती है? इस छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में सममात्रिक बोला है तो मतलब सभी पदों में समान मात्राएं इसमें होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 26 मात्राएं इसके लिए निर्धारित हैं, मात्राएं होती है। ये अच्छी तरह से याद रखना है। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है तथा इस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब रुकना, विराम। इस छंद में जो 14 और 12 मात्राएं जहाँ होगी, 14 मात्राएं होने पर यति होती है और 12 मात्राएं होने पर पूरा एक पंक्ति होती है। तो 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में, छंद के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण
आता है। तो इसकी परिभाषा की अच्छी तरह से एक बार फिर से देखेंगे। गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं निर्धारित है, 26 मात्राएं होती है तथा इस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। छंद के अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण होता है। ये परिभाषा अच्छी तरह से याद रखेंगे। गीतिका छंद 26 मात्राएं, 14 और 12 मात्राओं पर यति और छंद के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। आप मेरे रजिस्टर में नोट करें इस चीज को, परिभाषा को अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसका उदाहरण देखेंगे। आगे चलते हैं। गीतिका छंद के उदाहरण की बात की जाए, इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि परिभाषा के हिसाब से 26 मात्राएं, 14 और 12 मात्राओं पर यति, अंत में एक लघु और एक गुरु और एक सममात्रिक छंद है। अब इसकी उदाहरण की बात करें। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। अब ये जो 4 पंक्तियां, इसको हम गा के गीत गायन शैली के द्वारा भी याद रख सकते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। जहाँ पर कोमा आया है वहाँ पर यति। अब इसकी मात्राएं हम लगा के देखते हैं। जैसे ये आई अगर आता है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, इसके लिए एक मात्रा गिनी जाएगी। जैसे आई अगर इसमें आता है तो इसके लिए एक मात्रा की गिनती की जाएगी, खड़ी पाई बोलते हैं इसको। इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। और अगर यस आता है, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो देखेंगे, जैसे मैंने पूर्व वाले वीडियो में बताया कि मात्रा कैसे लगानी है, किस प्रकार से, किन किन पर वर्णों पर कौन कौन सी मात्रा लगानी है, किन किन स्वरों पर। जैसे ऋष्व स्वर है उन पर 1 मात्रा, दीर्घ स्वर है उन पर 2 मात्राएं, कहाँ कहाँ लगानी है, संयुक्त अक्षर है उससे पूर्व वाले वर्ण पर 2 मात्राएं गिनी जाएगी, यस लगाया जाएगा। इस तरह से हमें याद रखना है। मैंने भी इससे पूर्व वाले वीडियो में बताया था, इसकी जानकारी पहले दे दी थी। देखते हैं, यस आई, यहाँ पर आई लगाएंगे। इस तरह से अगर र लगाओ तो वहाँ पर आई यानी खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे। यस, यहाँ पर आ है तो यस। यहाँ पर ये जो संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण पर, यहाँ पर यस लिखेंगे, यहाँ आई। फिर आ है तो यस यस। यहाँ पर आ की मात्रा होने से यस आई 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 यस। दी में बड़ी की मात्रा है तो यस आई और यस। अब देखते हैं, इसकी गणना करते हैं हम मात्राओं की। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, तो 14 है। 14 मात्राएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण, अंत में लघु और गुरु वर्ण। तो यहाँ पर 14
और 12 मात्राओं पर यति है और कुल 26 मात्राएं। इसी तरह हम प्रत्येक चरण में मात्रा लगा के देख सकते हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति होगी क्योंकि सममात्रिक छंद है, तो समान रूप से सभी पंक्तियों में 26 मात्राएं ही इसमें आएगी। हम खुद लगा के देख सकते हैं, आप इसके लिए अभ्यास करें, आप खुद लगा के देखें। और आप अगर इसमें खुद लगा के देखेंगे तो आपको अभ्यास होगा और अभ्यास के द्वारा आप अच्छी तरह से इसकी मात्रा लगाना भी आप सीखेंगे और अच्छी तरह से आप इसका और अध्ययन ठीक ढंग से कर पाएंगे। परीक्षा में अगर आप मात्रा लगानी है तो पहले वाली पंक्ति पर ही मात्रा लगानी होती है, एक पंक्ति पर ही मात्रा लगाते हैं। बाकी पंक्ति को हम पूरी पंक्तियों को याद रखेंगे, चारों पंक्तियों को, और अच्छी तरह से उदाहरण याद रखेंगे इसका। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो अच्छी तरह से इस उदाहरण को याद रखेंगे। आज हमने गीतिका छंद के विषय में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में अगले छंद के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।